हमारे लफ्ज जब यूं मिल जाते हैं तो ना जाने क्या क्या कह जाते हैं। इसी के साथ आप सभी का स्वागत है भारतीय न्यूज के एक विशेष और एक अलग ही अंदाज भरे कार्यक्रम मेरी कलम में। आज आप सभी ने एक बार फिर से दस्तक दी है मेरी कलम पर, और हमने बुलाया यहाँ कई सारे कवियों को जिन्होंने अपने प्यार को, अपने सत्कार को, अपने शब्दों को अपनी कलम में यूं बयां किया है कि आप उनको सुनेंगे तो आप भी उनको दिल तक छू जाएंगे। सबसे पहले बुलाते हैं सचिन तनेजा को और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं अपनी कलम से और किस तरीके से बयां करते हैं अपने प्यार को। नमस्कार, मैं हूं सचिन तनेजा। आज आपके मेरी कलम के इस एपिसोड में आपके लिए लेकर आए हैं फिर कुछ शायरी के साथ। आज की शायरियां हैं कुछ रोमांटिक या कुछ हार्ट ब्रेक शायरियां, जिससे आप शायद रिलेट भी कर पाएंगे। ये शायरियां कुछ इंस्पायर्ड हैं, तो इसमें से कुछ पार्ट मैंने खुद लिखा, तो ये सब मिक्स है। तो चलते हैं पहली शायरी की तरफ। आज की पहली शायरी मेरी तरफ से होगी। कभी चाय के प्याले में कोई बातें, कभी चाय के प्याले में कोई बातें हो, कभी बारिश में भीगी हंसी की सौगातें, कभी चाय के प्याले में कोई बातें हो, कभी बारिश में भीगी हंसी की सौगातें हो। तेरा हाथ थामे डर से भी जीत जाते हैं, तेरा हाथ थामे डर से भी जीत जाते हैं, तेरे संग हम खुद को भी पा जाते हैं। ये एक शायरी लिखी है उन लोगों के लिए जो अपने पसंदीदा मर्द या औरत को बता नहीं पा रहे हैं, बट उनके साथ को हमेशा चाहते हैं। अब चलते हैं आज की दूसरी शायरी की तरफ। मेरी कमजोरी का फायदा उठा रही हो, मेरी कमजोरी का फायदा उठा रही हो, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता इसलिए तड़पा रही हो। पर देखना तरसोगी मेरी जैसी मोहब्बत के लिए, पर देखना तरसोगी मेरी जैसी मोहब्बत के लिए, आज तो हंसकर मेरा मजाक बना। अब ये एक अगली शायरी ऐसी है, ये उसके लिए है जब उनको जो उनका पसंदीदा मर्द या औरत जो उनकी लाइफ का एक पार्टनर था वो छोड़ के जा चुका है, बट अभी भी वो उसकी याद में है। तो ये शायरी उनके लिए। क्यों तकता है आसमान को तू, क्यों तकता है आसमान को तू, कोई रहता है इस आसमान में क्या। क्यों तकता है आसमान को तू, कोई रहता है इस आसमान में क्या, और मुझे ये चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था इस जहां में, एक ही शख्स था इस जहां में। अगली शायरी उन लोगों के लिए है जो उस पार्टनर को भूल नहीं पा रहे उनकी लाइफ के, जो उनको सबसे बड़ा अपनी लाइफ का ट्विस्ट दे गया, अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा चेंज दे गया। और ये आज की मेरी तरफ से एक आखिरी शायरी होगी। सोचा था इस कदर भूल जाएंगे उन्हें, सोचा था इस कदर भूल जाएंगे उन्हें, देख कर भी अनदेखा कर जाएंगे उन्हें। सोचा था इस कदर भूल जाएंगे उन्हें, देख कर भी अनदेखा कर जाएंगे उन्हें। पर जब जब सामने आया उनका चेहरा, पर जब जब सामने आया उनका चेहरा, तो सोचा एक बार और देख ले अगली बार। धन्यवाद। आपको मेरी शायरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगले एपिसोड में मिलेंगे दोबारा आपके साथ नई शायरी के साथ। थैंक यू। सचिन ने क्या खूब कहा। सचिन ने कहा किस तरीके से जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसे भूल नहीं पाते, फिर चाहे आपका प्यार हो या फिर कोई आपका दोस्त हो। इसी के साथ बुलाते हैं अपने एक और नए कवि को, जानते हैं उनकी कलम क्या कहती है। हमारे अगले कवि हैं उज्जवल। नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल सिंह ठाकुर है और मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये पंक्तियां मैंने अपने आप लिखी हैं, आशा करता हूँ आपको पसंद आए। तो शुरुआत में कुछ शेरों से करूँगा कि वो मेरे ख्वाब की खातिर दिन में भी सोने लगी है, कि वे मेरे ख्वाब के खातिर दिन में भी सोने लगी है, काम में मन नहीं लगता ख्यालों में कहीं खोने लगी है। कि वो मेरे ख्वाब की खातिर दिन में भी सोने लगी है और काम में मन नहीं लगता ख्यालों में कहीं खोने लगी है। और खुशी का तुम मुझसे मेरी राज ना पूछो, और खुशी का तुम मेरी मुझसे राज ना पूछो, मोहब्बत आजकल उनको भी होने लगी है। तो ये कुछ शायरियाँ हैं जो मैंने एक काल्पनिक दुनिया में जाके लिखी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक गज़ल सुनाना चाहूँगा जो 3-4 शायरियों से मिला के बनी है। तो प्रस्तुत करता हूँ कि एक उनकी निगाह है, एक उनकी निगाह है कि ना देखूं तो गवारा नहीं करती, ये आंखें उनसे ख्वाबों में भी किनारा नहीं करती। हम मिल लिए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, देखो कमबख्त हमसे मिलने का इशारा भी नहीं करते। और ये जीना भी क्या जीना है, जीना बगैर उनके, और ये जीना भी क्या जीना है, जीना बगैर उनके, ये जिंदगी है कि सिर्फ यादों से गुजारा नहीं करती। मेरी डायरी और कलम है कि उन्हें चांद लिखती है, और वो है कि अपने आसमान का सितारा नहीं करती। इसी के साथ अंत में एक शेर सुनाना चाहूँगा
ये आजकल की नई जनरेशन के लिए खासकर कि तेरे चेहरे पे ये झूठी मुस्कान कैसी है, कि तेरे चेहरे पे ये झूठी मुस्कान कैसी है, कि ए दोस्त तू इतनी परेशान कैसी है। ये दुनिया वाले तिजारत इबादत क्या जाने, तिजारत यानी व्यापार, इबादत यानी वर्शिप, कि तेरे चेहरे पे ये झूठी मुस्कान कैसी है, कि ये दोस्त तू इतनी परेशान कैसी है। ये दुनिया वाले तिजारत इबादत क्या जाने, उलझे पड़े हैं जिस्मों में मोहब्बत क्या जाने। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। उज्जवल जी ने उर्दू और हिंदी का जो संगम दिखाया वो वाकई में काबिल तारीफ था। उन्होंने बताया किस तरीके से आज की जो जनरेशन है प्रिटेंड कुछ और करती है और दिखाती कुछ और है। इसी के साथ एक और कवि और आज के अंतिम कवि को बुलाते हैं, गुरजीत सिंह साहनी को, और जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा आदरणीय नमस्कार। मेरा नाम गुरजीत सिंह है और मैं आपके सामने 1 से 2 कविताएं जॉन इलिया द्वारा रचित पढ़ने वाला हूं। तो मेरी पहली कविता है, मुझको आप अपना आप दीजिएगा और कुछ भी ना मुझसे लीजिएगा। आप बेमिसाल हूँ मैं, मुझ सिवा आप किस पे रीजिएगा। आप जो हैं अज़्ज़ल से हैं बेनाम, नाम मेरा कभी तो लीजिएगा। आप बस मुझ में ही तो हैं, सो आप मेरा बेहद ख्याल कीजिएगा। है अगर वाकई शराब हराम, आप होठों से मेरे पीजिएगा। इंतज़ारी हूँ अपना मैं दिन रात, अब मुझे आप भेज दीजिएगा। आप मुझको बहुत पसंद आई, आप मेरी कमीज़ सीजिएगा। दिल के रिश्ते हैं जान, झूठ की सच, ये मुअम्मा कभी ना भूजिएगा। है मेरे जिस्मो जान का माजी क्या, मुझसे बस ये कभी ना पूछिएगा। मुझसे मेरी कमाई का सरे शाम, पाई पाई हिसाब लीजिएगा। ज़िंदगी क्या है एक हुनर करना, 100 करीने से 1000 पीजिएगा। मैं जो हूँ जॉन इलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। एक नुक्ता ना भूलिएगा, कभी मरते रहिएगा और जीजिएगा। हफ्से जाविंदा हैं आप मेरी, अब तो जब जनाब जीजिएगा। और दूसरी कविता है कुछ ऐसे, ए सुबह अब मैं कहाँ रहा, ख्वाबों ही में सर्फ हो चुका हूँ। सब मेरे बगैर मुतमईन है, मैं सबके बगैर जी रहा हूँ। क्या है जो बदल गई है दुनिया, मैं भी तो बहुत बदल गया हूँ। गो अपने 1000 नाम रख लूँ, पर अपने सिवा मैं और क्या हूँ। मैं जुर्म का एतराफ़ करके कुछ और ही जो छुप गया हूँ। मैं और फ़कत उसी की ख्वाहिश अखलाफ मैं झूठ बोलता हूँ। एक शख्स जो मुझसे वक्त लेकर आज आ ना सका तो खुश हुआ हूँ। हर शख्स से बेनियाज हूँ, जा फिर सबसे ये कहे कि मैं खुदा हूँ। मैं शामों सहर का नगमगार था, अब थक के करहाना लगा हूँ। कल पर ही रखो वफ़ा की बातें, मैं आज बहुत बुझा हुआ हूँ। कोई भी नहीं है मुझसे नादीम, बस तय ये हुआ कि मैं बुरा हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हमारे आज के कवियों की तरह अगर आपकी कलम भी कुछ कहती है तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी कलम में। अगर आपके शब्द कुछ कहना चाहते हैं, जो दुनिया को आप सुनाना चाहते हैं, तो आइए हमारे शो पर और पिन कीजिए हमें इस मेल आईडी पर, ताकि हम आपके साथ कनेक्शन बिठा सकें और एक नया एपिसोड आपके साथ बना सकें। आप सभी को फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय पे, इसी शो पर, मेरी कलम में।